श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक दिन की बात है, दादू दयाल जी महाराज अपने सेवक शिष्य से कहते हैं, देखो जी मेरा कपड़ा जो है फट गया है, इसको सिलाई करना है, धागा लाओ, सूता लाओ। आश्रम में धागा सूता नहीं था। उसी समय उनका एक शिष्य था जागा जी आश्रम से निकले और यह टेर लगाते हैं, दे माए सूत ले माए पूत, दे माए सूत ले माई पूत। उसी जगह एक 8 साल की लड़की थी, वह दौड़ करके घर गई, उधर से सूता ला करके जागा जी को देते हैं। जागा जी आए आश्रम, गुरुदेव को दिए, धागा से जो जो काम करना था करने लगे। दादू दयाल जी महाराज कहते, जागा आज तू ठगा गया, श्री सद्गुरु आज तू ठगा गया। तो ऐसे के हाथ से तू धागा लिया है, सूता लिया है, और तुम उनको आशीर्वाद दिया, पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है। और जानते हो जगह एक जन्म क्या, 7 जन्मों तक उसको एक भी पुत्र नहीं होगा। और तुम सूता लिया है, तुमने वरदान दिया है, अब उनके यहाँ तुम ही को, उनके कोख से, गर्भ से तुम ही को पैदा लेना पड़ेगा। जागा रोने लगे। जब रोने लगे, दादू दयाल जी महाराज कहते, तू रोता क्यों, आशीर्वाद तू दिया है, तुमको जाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तू चिंता मत कर, मैं वहां आऊंगा, मैं तुमको उपदेश करूंगा, मैं ज्ञान दूंगा, और फिर से तू अगर भक्ति भजन करते रहोगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। वहां तुमको जाना ही पड़ेगा। एक काम करो, उस लड़की की शादी अमुक गांव में, कितने अंतर्यामी सद्गुरु होते हैं, उस लड़की की शादी अमुक गांव में, अमुक का पुत्र है, उनके पुत्र का अमुक नाम होगा, उसके साथ शादी हुई, तुम जाओ, वहां भी सत्संग करो, और लड़की के घर पर जाकर को कि वह मछली मांस का सेवन नहीं करे, किसी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करे, अच्छा ढंग से रहे, और उनको इनके यहाँ भी सत्संग करो, उनके यहाँ भी सत्संग करो। श्री सद्गुरु तुम्हारा कर्तव्य बनता, तुम दोनों जगह जाकर के सत्संग करो। नहीं भी बुलावे तुम वहां अवश्य जाओ, बिना बुलाए तुमको जाना है। तो बराबर वहां जाते थे, लड़की को भी कहते थे मछली मांस मत खाइए, वैष्णव बनाए, पूरे परिवार को वैष्णव बनाए। और जागा जी महाराज बराबर वहां जाकर के सत्संग करते रहते, लड़का के घर पर भी, लड़का को भी वैष्णव बनाए। लड़का भी भजन ध्यान में लग गए। समय आने पर जब सियानी हुई लड़की, सियानी हुई, शादी हो गई। शादी हुई, कुछ दिन के बाद एक पुत्र रथ की प्राप्ति, एक लड़का हुआ। अब लड़का हुआ तो उसका नामकरण करना है, श्री सद्गुरु। तब तक लड़का जो है नामकरण भी करना, लेकिन लड़का हमेशा रोते रहता था, हम कहाँ आ गए, श्री सद्गुरु हम कहाँ आ गए, कहाँ हम थे। जगह जन्म गया, हाँ, जगह का शरीर छूट गया, जगह उसके यहाँ जन्म लिया। अब वहां जाकर के गए, लड़का हमेशा रोते रहता।
गुरुदेव वहां पहुंचे, दादू दयाल जी महाराज पहुंचे, जैसे उनको देखते सब बुलाए, बाबा आइए, मेरा बच्चा रोता है, इनका नामकरण कर दीजिए, नाम रख दीजिए। आप लोग घर से निकलिए, सबको निकाल दिया। जब गोद में लेते हैं, जागा जो थे देख रहे गुरुदेव को, बच्चा हुआ गुरुदेव को देख रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते, जागा तू आ गया रे, तू बहुत सुंदर है रे, तू बहुत सुंदर है रे, तेरा नाम सुंदर दास होगा। वही सुन रहे थे, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा हो गई। गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, जागा तू आ गया रे, जागा तू बहुत सुंदर है रे, बहुत सुंदर है रे, माँ का दूध भी पी रो मत, बड़ा होकर के सत्संग भजन तुमको करना है। बड़ा जब हो गए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु का हवाले किए। दादू दयाल जी महाराज के आश्रम में जाकर के जागा तो चलेगा, वो हो गया सुंदर दास, सत्संग भजन करते। ये गुरु की कृपा है। गोविंद की किए जीव जाते है रसातल को, गुरु उपदेश सो तो छूटे यम फन देते हैं। गुरु को उपदेश से यम के फन से छूट जाता है, अगर गुरु उपदेश करते हैं। परमाराज समाज की वाणी है, गुरु हरि चरण में प्रीत हो यु काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। सत्संगत में बास हो भव पास क्या करे, सत्संगत में बास हो भव पास क्या करे। भव का बंधन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेहि काल डेराना हो। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु से आना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी ले सारा हो। बिनसत बार न लागे क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दुर्देश को जाना हो। आठ पहर सन्मुख लरे सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर सोई सुरा मर दाना हो। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। युक्ति लेकर के नाम का सुमरण करते हुए ये लोग परलोक दोनों को मंगलमय बना लीजिए। आज जो है, आज सत्संग को हम लोग क्या कर किस अवसर पर, शुभम कुमारी के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। संत कबीर साहब की वाणी है, भक्ति बीज बिरसे नहीं जो जुग जान अंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। जिसके अंदर भक्ति रूपी बीज पड़ गया, जहां भी उनका जन्म होगा संत के परिवार में होगा, वहां से भक्ति भाव वो प्रारंभ करेंगे। अभी जो है देखते हैं जन्मदिन पर सत्संग, कई बार कई वर्षों से चल रहा, नहीं हो रहा सत्संग। रामचरितमानस माया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना पाई। तमाम चीज आज तक है जिस किसी को प्राप्त हुआ है वह सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोकों वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। इसलिए सत्संग चाहिए। मन रे प्रभु सो चित लाव,
छाड़ दे जंजाल को गुरु मार्ग में आव मन रे प्रभु सो चित्त लाभ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग कही अति दीन प्यारे। कौन दे बराई बिरद हित हटि हटि अधम उदारे। खग मृग व्याध पसान बिटप जर जवन कवन सुर तारे। देव दनुज मुनि नाग मनुष्य माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पो हारे। जाओ कहां तज चरण तुम्हारे। इसलिए यह मानव का शरीर जो है अनमोल अनमोल शरीर, अनमोल, इसका कोई कीमत नहीं दे सकता। शरीर सदगुरु एक आदमी विचार करते अब संसार में रहना ही नहीं है। एक आदमी विचार किए अब संसार में रहना नहीं, बहुत कष्ट होता है। उनके मनोभावना को मन में जो था एक महात्मा जी पहुंच समझ गए। कहते एक काम करो, एक हाथ दोगे? कहा एक हाथ लेकर के आप क्या करो? कहा कुछ करना नहीं, एक हाथ हमको काटना है, दोगे? तुमको 1 लाख रुपया देंगे। वो अपने को कुछ नहीं समझते, मेरा कुछ नहीं। कहा एक काम करो, दूसरा हाथ दे दो, इतना देंगे। एक आंख दे दो, उतना। दूसरा आंख इतना दे देंगे। वो अपने आंख, हाथ, पांव दे दो। उसके महत्व को समझ गए। आलस में जो पड़े हुए थे उठ करके खड़े हो गए। कहा जब मेरे शरीर का इतना कीमत है अब हम काम करेंगे। श्री सदगुरु काम करेंगे। और मुस्तैदी के साथ वह काम में लग गए। काम में लग गए, पूरा परिवार खुशहाल हो गया। श्री सदगुरु न रहो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। देखते हैं माता पिता अपने सुपुत्री का जन्मदिन मना रहे हैं। शुभकामना, किसको शुभकामना के लिए? यह बच्चे आगे बढ़ते रहे, इसे रहे, सत्संग करवा रहे हैं। संसार का तमाम सुख सत्संग से मिलता, तमाम सुख। इसलिए माता पिता का सेवा करना चाहिए, माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। समय मिले सत्संग में समय लगाना पड़े, लगा करके सत्संग कीजिए, जीवन मंगलमय हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। समय भाई अब है हाँ भजन कहते हे